नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है बाजार को एक दिशा दे सकता है। जो बाजार इतने लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है उसको दिशा दे सकता है, चाहे वो ऊपर की हो चाहे वो नीचे की हो। मगर आज हम थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऑफ द टॉपिक क्या? कहीं ना कहीं रिलेटेड तो शेयर मार्केट से ही है, मगर क्या ये युद्ध लंबा चलने वाला है? और अगर युद्ध लंबा चलने वाला है दोस्तों, तो मार्केट में फिर क्या होगा? इसको जानने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि युद्ध लंबा चलेगा तो क्यों चलेगा, उसके बीच के कारण क्या है, और क्या ईरान ने अपने हथियार निकाल लिए हैं दोस्तों, जो इजराइल कभी बोलते हैं ना, किसी के सामने झुकने की बात भी नहीं सोच सकता था, आज उसका आयरन डोम काम करना बंद कर दिया है। तो चलिए, ऑफ द टॉपिक जरूर है मगर मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि आपको यहां पर यह समझ में आने वाला है कि युद्ध कितना लंबा चलेगा और मार्केट किस रेंज में रह सकता है दोस्तों। क्योंकि युद्ध अगर लंबा चलता है दोस्तों, फिर मार्केट में धुनाई पिटाई सब होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट पहले ही ट्रम्प के टैरिफ से परेशान था। जी हाँ, पहले ही ट्रम्प के टैरिफ से परेशान था, गिर गया। कल हमने फेडरल रिजर्व की बात भी सुन ली दोस्तों, उससे भी ऐसे ही लगा कि उम्मीद की कहीं किरण नजर नहीं आ रही है। उधर चाइना और अमेरिका जो ट्रेड डील कर रहे थे, उसका भी कुछ अभी पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और भारत की ट्रेड डील तो अभी हुई नहीं है, वो भी रास्ते में ही चल रही है। मतलब कोई भी सिनेरियो, अगर हम कोई भी टॉपिक उठा के देखें तो वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रहा है। और सारा मामला जो है सिर्फ और सिर्फ ईरान और इजराइल के युद्ध पर आकर टिक गया है। अब ये युद्ध कितना लंबा चल सकता है, और इससे पता चलेगा कि मार्केट की दिशा और दिशा क्या होने वाली है। अब युद्ध को लंबा चलने के लिए दोस्तों एक अहम इंसान है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्या ये इन्वॉल्व होंगे इस युद्ध में या नहीं होंगे, ये भी डिपेंड करता है। दूसरे दो अहम इंसान, रशिया और चाइना, क्या ये युद्ध में इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक मामला अभी पेंडिंग है दोस्तों। मगर सिर्फ और सिर्फ मैं ईरान की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ ईरान और इजराइल की बात करूं, अगर ये दोनों लड़ते हैं तो क्या होगा। अब इन दोनों के लड़ने के लिए इनके पास बहुत सारी चीजें होनी भी चाहिए। तो आज हम ईरान की बात करने वाले हैं। इजराइल की बात तो सभी लोग जानते हैं, उनके पास आयरन डोम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हथियार तो बहुत सारे हैं उनके पास, मगर उनके पास एक ऐसी चीज है, आयरन डोम। ये आयरन डोम उन्हें बचाता है, उनकी रक्षा करता है दोस्तों। मगर अब दोस्तों जो पिक्चरें निकल के आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है। आज की लेटेस्ट मैं आपको न्यूज दे दूं, आज इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है दोस्तों, मिसाइल अटैक हुआ है, और वहां के हॉस्पिटल बिल्डिंग्स बहुत बड़ी तादाद में उन्हें नुकसान पहुंचा है दोस्तों। जी हाँ, ये बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ है। अब आप कहेंगे दोस्तों, तो ईरान के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी नजर मार लेते हैं कि ईरान के पास है क्या। देखिए, इस समय इजराइल के आसमान में जैसे ही अंधेरा होता है तो वहां पर मिसाइलें नजर आती है, और अब तो दिन के उजाले में भी बर्बादी वहां पर नजर आने लग गई। मतलब दो देश आपस में पूरी तरह अब लड़ाई शुरू कर चुके हैं। और अब ये देखना होगा दोस्तों कि इजराइल का आयरन डोम जो अब धीरे धीरे ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्या अब ईरान बहुत तेजी से हमला करेगा, और ईरान अगर हमला करता है तो कितनी उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि युद्ध लंबा होगा तो कितना लंबा युद्ध हो सकता है, और कहां तक ये युद्ध जो है आगे जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। ईरान की बहुत सारी मिसाइल्स है दोस्तों, साहिब 1, साहिब 2, केम, फतेह। फतेह, अब फतेह का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। फतेह का नाम, जुल्फिकार, ये भी एक मिसाइल है। जुल्फिकार बशीर, ये भी एक मिसाइल है जो एंटी शिपमेंट मिसाइल है। फतेह का नाम सुना होगा, अभी फतेह से वो लोग अटैक कर रहे हैं, फतेह 1 से। फतेह 1 मॉडिफाइड जो है वो मिसाइल है उनके पास। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी गदर, ये भी एक बहुत जबरदस्त मिसाइल उनके पास है, जिसका नाम उन्होंने गदर रखा है। रिजवान, इमाद, हज कासिम, ये वो नाम है दोस्तों जो इस समय इजराइल के आसमान में गूंजने के लिए तैयार है। इजराइल अपनी तरफ से पूरी तरह अटैक कर रहा है, और इजराइल का मेन टारगेट जो है
वहां का परमाणु संयंत्र जहां पर एटॉमिक पावर है उसको वो निशाना बनाना चाहता है। अगर मान लीजिए वो उसको निशाना बनाने में कामयाब हो जाता है दोस्तों, तो समझ लीजिएगा ईरान हार गया, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है ना वो रानी को बचाने के लिए हो रही है। जैसे कैरम के अंदर आप देखते हैं इस समय उनकी एटॉमिक पावर जो है वो रानी है, क्वीन है दोस्तों, और इसको बचाने की अगर मान लीजिए ये ध्वस्त हो जाती है तो फिर दोस्तों ईरान हार जाएगा। अब कितने चांसेस है कि ईरान हार जाता है? उसके सबसे बड़े चांसेस जो है वो अमेरिका और चाइना है, या ये कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप अकेले अगर ये फैसला ले लेते हैं। हालांकि उनकी सेनेट जो है अभी वो कह रही है कि नहीं नहीं, आप अकेले ये फैसला नहीं ले सकते हैं, आप अकेले युद्ध में नहीं उतर सकते हैं जब तक संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। तो क्या उनको बचाने के लिए चाइना खड़ा होगा? किसको बचाने के लिए? ईरान को बचाने के लिए क्या खड़ा होगा? और चाइना के साथ साथ रशिया खड़ा होगा। अगर मान लीजिए कि चाइना नहीं खड़ा होता है तो ईरान का टिक पाना मुश्किल है। अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने टिक सकता है ईरान, मगर अमेरिका के सामने ईरान का टिक पाना मुश्किल है। मगर ये सब चीजें बाजार के लिए सबसे डेंजर है दोस्तों, स्टॉक मार्केट के लिए अभी इस समय अगर मैं बात करूं तो ये जो चीजें चल रही है डेंजर है, क्योंकि क्रूड का प्राइस अगर ऊपर चला गया और मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी हो गई तो बाजार में पैनिक क्रिएट हो सकता है। अमेरिका चाहता नहीं है कि क्रूड का प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि उसको पता है ऑलरेडी वो मंदी में है दोस्तों। वहां पर टैरिफ वॉर पहले से ही दिक्कतें दे रहा है, खुद का बनाया हुआ इनका टैरिफ है, वो पहले से ही दिक्कत दे रहा है। फेडरल रिजर्व ऑलरेडी हाथ खड़े कर चुके हैं, वो चाहता नहीं है, मगर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी डिस्टर्ब है। मगर इस समय ईरान मानने और झुकने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ईरान नहीं झुकता है, जो कि एक प्रकार से ये कह लीजिए सिर्फ इजराइल तो एक प्यादा है दोस्तों, असली लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है। और अगर इतिहास उठा के हम देखते हैं तो अमेरिका कभी भी किसी छोटी कंट्री को छोड़ता नहीं है दोस्तों। उसने इराक को नहीं छोड़ा, उसने अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा, उसने और भी जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है उसको नहीं छोड़ा, और सारा खेल तेल का है। ईरान के पास तेल है, पहले भी जहां तेल था वहां पर अमेरिका गया और उसने अटैक किया, अब यहां पर तेल है दोस्तों। तो क्या इस समय स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी या गिरावट हो सकती है? तेजी से बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, इससे इनकार किया नहीं जा सकता, और भारतीय बाजार भी इससे अब अछूते नहीं रहेंगे। युद्ध के लिए आयरन ड्रोम जो है वो सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। इजराइल के पास इतनी मिसाइल्स नहीं है जितनी ईरान इतने लंबे समय से सिर्फ मिसाइल्स पे काम कर रहा था। और अगर मैं आयरन डोम की बात करूं तो इजराइल खुद कह रहा है कि हमारे पास 10 दिन से ज्यादा का आयरन डोम में असला बारूद नहीं। मतलब आयरन डोम भी कोई ऐसा नहीं कोई छाता है दोस्तों, उसको मिसाइल को रोकने के लिए एक मिसाइल चलाना पड़ता है जो लाखों करोड़ रुपए का आता है, और उनके पास 10 दिन से ज्यादा का असला नहीं है। तो क्या अगर अमेरिका की मदद नहीं मिली तो इजराइल इस जंग में हार जाएगा और ईरान की जीत होगी? और क्या अमेरिका की मदद मिल गई तो ये लड़ाई और भी भयावह रूप ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है दोस्तों। अगर ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच में अमेरिका आता है और साथ में रशिया या चाइना खड़ा हो जाता है तो ये युद्ध लंबा चल सकता है, मार्केट अनसर्टेनिटी की तरफ जा सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलरेडी आज गिरावट हुई है, जिसके ऊपर एक वीडियो और बना रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस बीच में एक निवेशक इस समय डरा और घबराया हुआ है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, हर एक गिरावट के बाद लाइफ हाई बनाता है, याद रखना मेरी बात। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।